के जो हमारे पासवान हैं, आप शेख भैया का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि परमेश्वर के कलाम को हम आपके बीच में रख सके। अपने हाथों को उठाइए और कहिए, जेम्स बोले मैं प्यासा हूँ। तेज तो आवाज नहीं आ रही, मैं प्यासा हूँ। लेडीज बोले मैं प्यासी हूँ परमेश्वर तेरे कलाम की। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के कलाम इस प्रकार से कहता है कि जो उसके राज और धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। और जब मैं इस बात को बताऊंगी कि यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय 28 पद को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसके बाद यीशु ने ये जान करके अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो चुका, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह आप जानते हैं कि यीशु मसीह यूं ही ऐसे नहीं आया पृथ्वी पे, उसके लिए भविष्यवाणी करी गई थी। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया और जब उसके जीवन में जो प्लानिंग थी वो पूरा हो चुका और यीशु मसीह ने जब देखा कि सब कुछ अब पूरा हो चुका है तो यीशु मसीह कहने लगे कि मैं प्यासा हूँ। और यीशु मसीह मैं इस बात को सोच रही थी कि यीशु मसीह किसके विषय में कह रहे थे कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि वो यीशु मसीह तो वो खुदा का बेटा है कि उसके अंदर से जीवन का जल बहता है, उसके अंदर जीवन का जल है। और जिसके अंदर जीवन का जल होगा वो क्या कहेगा, मैं प्यासा हूँ। यदि कुआं है और कुएं में जल ही जल हो पूरी उसके ओवरफ्लो तक या फिर वो भरा हुआ है तो क्या कुआं कह सकता है मैं प्यासा हूँ? नहीं कह सकता। वैसे यीशु मसीह जो जीवन का जल उसके अंदर है क्या वो कह सकता है मैं प्यासा हूँ? वो तो इस बात का कह रहा था, वो यीशु मसीह आत्मिक विषय के विषय में बात कर रहा था, क्योंकि वो जब दुनिया में आया और अपनी दुनियावी चीज़ों को जो परमेश्वर ने उसके जीवन में प्लानिंग किया था और जब वो पूरा हो चुका तो वो आसमान की तरफ देखकर कहा और मैं प्यासा हूँ, अर्थात कि उसके राज्य को पूरा करने के लिए अब वो जब जाएगा तो राज्य में बटोरने वाले व्यक्ति, राज्य में बटोरने वाली आत्माएं और परमेश्वर के राज्य को फैलाने के विषय में उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि उस पृथ्वी पे रहने का उसका समय खत्म हो चुका था। और जब वो आसमान में जाता, जब वो स्वर्ग में जाता, उसके लिए वहाँ पे भी बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि जब वो वहाँ पे जाए तो अपने परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने उसको ही बनाया, जिस परमेश्वर ने उसको भेजा, जिस परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पे रखा, उसके साथ साथ रहा, उसकी अगुवाई करा, वो कहने लगा कि अब मैं परमेश्वर के लिए प्यासा हूँ। और जब वो स्वर्ग में जाए तो क्या करे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। और वो आत्मिक विषय में कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। आप मेरे साथ एक वचन पढ़ दे, मत्ती की पुस्तक और 5 अध्याय 6 पद में बहुत अच्छी बात लिखी है उनके लिए जो परमेश्वर पे ईमान करते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो कलिसिया में बने रहते हैं, जो परमेश्वर को फॉलो करते हैं, जो उसके राज्य में प्रवेश करके जीवन का मुकुट पाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ इसे कोई जन भी पढ़ दे। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए प्रेज़ लॉर्ड। लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्यासे लोगों के पास क्या है, जीवन का जल है। अब मैंने ये पहले आते ही पॉइंट क्यों बोला कि हाथ उठाइए और बोलिए मैं प्यासा हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे मध्य में है और वो जानता है कि हम अगर बैठे हैं तो उनकी सोच में डूबे हैं। कोई कलवरी क्रूस की तरफ देख रहा है, कोई सोच रहा होगा आज तो फास्टिंग है, एक गिलास पानी मिल जाता तो सही रहता, कोई सोच रहा होगा अरे घर में लॉक लगा है कि नहीं लगा है। तो मैं इस बात को कहना चाह रही हूँ कि परमेश्वर हमारी मन की मानसिक दशाओं को जानता है, वो हमारे हृदय को जानता है कि हम किस तरीके से उसके राज्य के लिए प्यासे हैं। और बाइबल इस प्रकार से बताती है जो उसके राज और धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। उसका राज जितना बड़ा है, आप जितना भी उसमें से बटोर लो कमी नहीं होगी। आप जितने प्यासे हैं आपकी वो प्यास बुझाने वाला परमेश्वर है। वो तो मैंने एक बात को कहा, वो तो जीवन का दरिया है, वो तो जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है, जिसने हमें और आपको बुला लिया और अपनी बाहों में रख लिया कि जब हम अपनी दीनहीन दशाओं में रहें तो क्या कर सके, अपने जीवित परमेश्वर को याद कर सके। जब जब हम उसके लिए प्यासे हो, जब जब हम तकलीफ में फंसे, जब जब हम अपनी बीमारियों में हो, जब जब अपने कर्जे में हो, जब जब अपने लगे कि हम अकेलेपन में हैं, तो वो परमेश्वर आपको थाम ले। वो कलवरी की क्रूस पे यीशु मसीह क्या अकेला था? उसको जब पेन में हुआ, जब दर्द में हुआ तो समटाइम्स वो फिर
हर एक सॉन्ग उसको ये लगा कि वो तकलीफ में है, लेकिन क्या जिंदा परमेश्वर जिसने उसे भेजा, जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, क्या उसको छोड़ दिया? उसको नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से जब हम दुनियावी दशा में रहते हैं, तकलीफों में रहते हैं, जब हम बिलखते हैं, अपने घरों में रहते हैं, तो वो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। वो हमारे आंसुओं को गिरने से पहले हाथ को पसार कर रोकर कुप्पी में रख लेता और कहता है कि मैं इसका प्रतिफल खुले में सबके सामने दूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन आप मेरे साथ पढ़ दें, यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय। और किस प्रकार से परमेश्वर का कलाम उनके लिए कहने लगा जो उस पर ईमान रखते हैं, और उनके लिए भी जो ईमान नहीं रखते हैं। जिस परमेश्वर ने इस दुनिया के लोगों को बनाया, सबके विषय में कहा गया है। भाभी प्लीज पढ़ दीजिए यशायाह 55 अध्याय पहला। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर कलाम इस प्रकार से लिखा हुआ है यशायाह 55 अध्याय के पहले पद के, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। वो पानी कौन है? वो यीशु मसीह है। प्यासे कौन है? ये दुनिया में जो भटक रहे हैं, जो अंधकार में है, जो सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहते हैं, जो धार्मिकता को अपनाना चाहते हैं, जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जो बुराइयां को छोड़ना चाहता है, जो चाहता है कि अब एडिक्शन, शराब, नशा, जुआ और ये सब चीज़ें जो आपको बर्बाद कर रही है, आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, आपके घर को तोड़ रही है, या अंधकार की चीज़ों को परमेश्वर भगा करके और कहना जा रहा है कि आओ सब प्यासे लोगों, हम प्यासे हैं सच्चाई के, हम प्यासे हैं उसके राज्य के, हम प्यासे हैं आनंद के लिए, हम प्यासे हैं उन सब चीज़ों के लिए जो आज मनुष्य इस संसार में ढूंढ रहा है। और इंडिविजुअल देखा जाए तो हर एक मनुष्य अपनी कमी को जानता है कि उसके जीवन में क्या तकलीफ है, क्या को छोड़ना चाहता है, जो चाहता है कि अब एडिक्शन, शराब, नशा, जुआ और ये सब चीज़ें जो आपको बर्बाद कर रही है, आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, आपके घर को तोड़ रही है, या अंधकार की चीज़ों को परमेश्वर भगा करके और कहना जा रहा है कि आओ सब प्यासे लोगों, हम प्यासे हैं सच्चाई के, हम प्यासे हैं उसके राज्य के, हम प्यासे हैं आनंद के लिए, हम प्यासे हैं उन सब चीज़ों के लिए जो आज मनुष्य इस संसार में ढूंढ रहा है। और इंडिविजुअल देखा जाए तो हर एक मनुष्य अपनी कमी को जानता है कि उसके जीवन में क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इस बात को कहती हूँ कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हर एक समस्याओं का समाधान है। वो डॉक्टर है। आप चले जाइए, आपको क्या चाहिए सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, चंगाई मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगी, बरकतें मिल जाएगी। इवन जो बाज के को बंद रहते हैं ना, वो बच्चों को भी देने की सामर्थ्य रखता है। और ऐसे लोगों के कहने लगा कि जितने लोग आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। वो कहने लगा कि दाख मधु, मिठास वाला देश, मिठास वाला घर, मिठास वाली चौक, जहाँ पे आपको कड़वापन नहीं लगेगा, जहाँ पे आपको आनंद पहुँचेगा, ऐसे विषय में कहने लगा तुम्हारे पास पैसा नहीं, डोंट वरी अबाउट दिस, लेकिन तुम मेरे पास तो आओ, मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। एक स्त्री थी, और वो स्त्री जो अपने जीवन में अंधकार में थी, और वो अंधकार एक ऐसा प्यासापन है उसके जीवन में जो उसके जीवन को अंदर अंदर खोखला कर रही थी। और शायद उसको इस बात का पता नहीं चल रहा था कि ये कमी और ये अंधकार की चीज़ें मुझे किस तरीके से अंदर अंदर खोखला कर रही है। और इसे हम लोगों ने भी पिछले टाइम में स्किट में लिया था। और वो स्त्री थी सामरी स्त्री। और जब यीशु मसीह इसके पास आया है और यीशु मसीह कहने लगा सामरी स्त्री से कि मुझे जल पिला, मुझे पानी दे पीने के लिए। और जब उस स्त्री ने कहा कि यीशु मसीह तुम यहूदी होकर के वो सामरिया से पानी क्यों मांग रहे हो, क्योंकि यहूदी लोग सामने से तो कोई वास्ता नहीं रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती तो तुम कहती और वह तुझे जीवन का जल देता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप मेरे लिए इसे प्लीज पढ़ दें। यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय और 13वें पद को जब आप इसको जब तक ये वचन निकल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी इसके जीवन में
जो एक खोखलापन है, जो एक प्यास है, जो दुनिया में भटक रही है, जो अपनी चीज़ों में भटक रही है, किस प्रकार से परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया। 4:13 यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, ना होगा। नहीं प्यासा होगा। उसके आगे आप जब पढ़ेंगे आपने, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना हो। प्रेज लॉर्ड। वो अब की बात नहीं कर रहा, आज की बात नहीं कर रहा, एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा, एक साल की बात नहीं कर रहा है। वो तो कह रहा अनंत काल तक प्यासा ना होगा। ना खत्म होने वाली प्यास को बुझाने वाला कौन है? जीवित परमेश्वर है। मैं एक आपको एग्जांपल देकर खत्म करना चाहूँगी। हम लोग जहाँ रहते हैं और वहाँ का जो पानी है बहुत खारा है। मुझे बहुत दिन बाद समझ में आया कि वो खारा है। और जब पानी पीते थे तो फिर यहाँ से ये यहाँ की नसें सूखने लगती थी और यहाँ की भी सूखने लगती थी। और जब नाइट में प्रॉब्लम होती, जब इधर सोते थे तो इधर की सूख जाती थी और उठ करके ऐसे पानी के लिए छटपटाते थे और फिर इधर सो जाते थे तो इधर का सूख जाता था। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ का पानी खारा है, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था ये बातें। और ये बात आशीष को पता था लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं कि यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि कहीं ऐसे ना उसको बोले कि अरे बाहर का पानी लगा दो। नहीं बताया मुझे। और हमने कहा आशीष तुम्हारे साथ ऐसा होता है? तो उसने कहा हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। और ये बातें इसने छुपा कर रखी मेरे से। कह रहा हाँ मेरे साथ भी होता है लेकिन मुझे बता नहीं रहा कि क्यों होता है, रीजन तो बता दो चीज को। और एक दिन की बात है, इसने अचानक से कॉल किया और फिल्टर वाले को बुला लिया। तो हमने कहा फिल्टर वाले को, अभी तो चल सकता था, हम लोग तो डायरेक्ट मोटर का पानी पीते हैं शुद्ध वाला। तो कहा कि अरे जानती नहीं यहाँ तो पानी खारा है। तो हम क्या अच्छा हम पिछले 1.5 साल से सफर कर रहे हो और तुम अब बता रहे हो कि पानी खारा है? तो कह रहा लगवा लेने दो, पता है तुमको कितना तकलीफ होता है। तो हमने कहा तुमको तकलीफ हो रही तो तुम्हारी तकलीफ हमारी तकलीफ नहीं है। तो फिर बाद में इसने फिल्टर लगवाया और मैं इस बात को सोचने लगी कि फिर भी ठीक है लेकिन कुछ प्रेजेंट अभी भी उसमें वो है खारापन, क्योंकि अभी भी उसको तकलीफें खत्म नहीं है। और ये दुनिया के पानी है, ये दुनिया का जल है, क्योंकि इसे मनुष्यों ने बनाया है। और जब वो प्यूरिफाई करते तो पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं करते। आज भी हम सफर कर रहे हैं लेकिन जिस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, सिताइश करते हैं, वो 1% भी मिलावट नहीं करता है। वो जो चीजें देता है वो बिल्कुल प्योर एंड शुद्ध देता है और उसमें कोई मिलावट नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगी जिस परमेश्वर पे ईमान रखते हैं ना, वो आपके हर एक दिन की इंतजाओं को जानता है। और मुझे इस बात से बड़ी बरकत आशीष मिलने लगी कि जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास रुपया नहीं है, जिसके पास टैलेंट नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो अपने आप को सोच रहा है कि मैं तो किसी लायक भी नहीं हूँ, वो उसको भी कह रहा है कि मैं वही वाला बरकत तुम्हें भी दूंगा। जो अमीर है, जो गरीब है, जो काला, जो गोरा है, जो छोटा है, जो नाटा है, क्योंकि सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर आपके इस कलाम से बड़ी बरकत राशि दे। गॉड ब्लेस यू।